नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से दो खबरें हैं। दो इंडियन ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों को गिरफ्तार किया है एरिज़ोना एक स्टेट है वहाँ पर। तो एरिज़ोना स्टेट में एक यूमा स्टेशन है। यूमा एक जगह है, शहर है। तो यूमा स्टेशन बॉर्डर पेट्रोल की पुलिस ने वहाँ गश्त करी थी। तो गश्त करते समय एक सेमी ट्रक ड्राइवर था, उसको जैसे रुकवाया। तो रुकवा कर उससे जैसे कागज़ मांगे तो उसके पास कोई अमेरिका में रहने का लीगल कागज़ नहीं था। तो सारी जब उसकी तलाशी की और जब सारा उसका जो कंप्यूटर में डाल के सब कुछ देखा तो दिसंबर 2019 में उसकी इलीगल तरीके से अमेरिका में एंट्री हुई थी। उसके बाद उसके पास वहाँ लीगल तरीके से रहने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। बंदा बिना डॉक्यूमेंट के वो 2019 से अब तक अमेरिका में रह रहा था और सेमी ट्रक चला रहा था। अब मैं पहले भी आपको कई बार बताया है, ये जैसे बंदा था, इसने खेत में काम क्यों नहीं किया, किसी रेस्टोरेंट में क्यों नहीं किया, किसी स्टोर में काम क्यों नहीं किया, ये ट्रक क्यों चला रहा था? क्योंकि ट्रक चलाने में ज़्यादा पैसा मिलता है। अब मान लिया किसी स्टोर में काम करता है, खेत में काम करता है, वहाँ महीने की इसको 2 लाख 3 लाख की कमाई होती है, लेकिन ट्रक में 5 लाख से ज़्यादा की कमाई है, 8 लाख भी कमाई है। कमाने वाले जिनके पास बढ़िया लीगल तरीके से जो हैं और एक्सपीरियंस है वो 10 लाख भी कमा लेते हैं। लेकिन वो 1-2 लाख में उनको ये लगता है कि यार 1-2 लाख क्यों कमाए, 5-6 लाख कमाएंगे, इसलिए सारे बंदे ट्रक चलाते हैं। ये इलीगल होने के बावजूद भी, कोई डॉक्यूमेंट ना होने के बावजूद भी बंदा ट्रक चला रहा था। तो इसको जो यूमा स्टेशन बॉर्डर पेट्रोल की पुलिस है उसने पकड़ लिया। तो इसको पकड़ के अब इसे डिटेंशन सेंटर में है और इसकी डिपोर्टेशन की कार्रवाई है वो चालू कर दी गई है, क्योंकि कोई लीगल स्टेटस बंदे के पास है ही नहीं, इलीगल तरीके से रह रहा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये सारा कुछ इसका मामला है। तो ये तो घटना अब की है। इस लड़के का नाम है गौरवदीप सिंह, पंजाब का रहने वाला है, सरदार जी है, पंजाबी भाई है। तो ये इसको डिपोर्ट अब इंडिया किया जाएगा। इससे कुछ दिन पहले यहीं एरिज़ोना में ही जो यूमा स्टेशन बॉर्डर पेट्रोल की जो पुलिस है उसने एक इंडियन बंदे को गिरफ्तार किया था, वरिंदर सिंह को। दरअसल वरिंदर सिंह भी सेमी जो ट्रक चला रहा था, तो उसके पीछे जैसे पुलिस ने उसको रुकवाने की कोशिश की तो बंदे ने रोका ही नहीं, ट्रक लेके भाग लिया, अपना जो सेमी ट्रक लेके भाग लिया। पुलिस को पीछे पीछे है, उस जैसे उसके ट्रक से आगे गाड़ी निकाल रही है, उसको रुकने का इशारा कर रही है, बंदा रुक ही नहीं रहा है और वो अपना ट्रक लेके भाग लिया। तो फिर पुलिस ने क्या किया, एक कंट्रोल्ड टायर जो डिफ्लेशन डिवाइस होता है, यानी उसमें जब कोई इस तरह से भागता है तो उसके पीछे से पुलिस है ना, उसके पहियों में ऐसा कुछ मारती है, वो सुई साई मारती है कि वो टायर फटे भी ना और उसमें से धीरे धीरे खोखली सुइयां होती है, हवा निकलती रहे, यानी कंट्रोल्ड टायर डिफ्लेशन डिवाइस उसको बोलते हैं। मतलब वो पुलिस पीछे से, उसके पास कोई मशीन है जिसके जरिए वो सीधा टायर में मारती है, वो खोखली होती है, टायर फटता नहीं है, यानी एकदम टायर फट जाए तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा ट्रक है और वो पलट भी सकता है, दूसरे लोगों को जान ले सकता है। लेकिन उसमें धीरे धीरे हवा निकलती रहती है और उससे फिर जो ट्रक का जो ड्राइवर है मजबूरी हो जाती है उसको ट्रक रोकना। तो वरिंदर सिंह ऐसे किया, वो ट्रक लेके भाग रहा था, फिर पुलिस ने जो कंट्रोल्ड टायर डिफ्लेशन डिवाइस उसका प्रयोग करते हुए उसको रुकवा लिया। जब उसने ट्रक रोका ना, अभी ट्रक टायरों की हवा निकल गई, अब ट्रक आगे चल नहीं रहा तो उसको रोकना पड़ा। रोकते ही बंदा खिड़की से उतर के भाग गया, भागने लग गया, 100 मीटर ही मुश्किल से भागा था। पीछे से जो अपना बॉर्डर पुलिस का जो जवान था अमेरिका का, उसने उसको फिर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब उसकी सारा कुछ डॉक्यूमेंट उसकी चेक हुए तो इमिग्रेशन कोर्ट में उसको पेश होना था बंदे को पहले, लेकिन वो पेश ही नहीं हुआ था। तो उसका एक वारंट उसके खिलाफ जारी हो रहा था। तो एक मामला तो उसमें ये बन रहा था, दूसरा मामला अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसको रुकवा रही हैं, अब वो उससे भाग रहा है, दूसरा केस उसका ये बन गया। तीसरा, अमेरिका में गलत तरीके से, इलीगल तरीके से रहने का उसका केस बन गया, तीसरा केस ये होगा। और एक और केस बना है, जो स्टेट के चार्जेस हैं वो आरोप उस पर लगेंगे। तो इतने सारे आरोप ये उस पर लगेंगे। अब इन मामलों में सुनवाई होगी, उसको कुछ फाइन होगा या जेल होगी और उसके बाद फिर उसका भी इंडिया में डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये तो दो बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा अब जो इंडिया के ट्रक ड्राइवर हैं, अब वहाँ का जो नया रूल है उस नए रूल का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। यानी कि जिन बंदों के पास पहले जो इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसे थे और उनके पास अब तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला, यानी क्या होता है कि किसी को 5 साल के बाद, किसी को 7 साल, 8 साल, 10 साल के बाद ग्रीन कार्ड बहुत बंदों को मिल जाता है जो इलीगल तरीके से वहां घुसे हुए हैं और किसी ने किसी तरीके से, जैसे वो अपने कोई रूल नहीं तोड़ते, कोई वायलेशन नहीं करते, समय पर सारी पेशियों में जाते हैं, तो 5-7 साल में बहुत सारे किस्मत वालों हैं उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। लेकिन जिसके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, जिसके पास कोई सिटीजनशिप नहीं है
और डंकी से अमेरिका में घुसा है और वो इलीगल है। और उन इलीगल बंदों को भी जैसे उनको असाइलम मिल जाती थी, असाइलम यानी वहाँ पर अमेरिका में लीगल तरीके से काम करने की परमिशन मिल जाती थी 5 साल की, और रहने लग जाते थे, भाई आप यहाँ अमेरिका में रहो, काम करो और आपका केस चलता रहेगा। तो ऐसे बंदों को जो ड्राइविंग लाइसेंस मिला हुआ था, अब जब उनका रिन्यू का टाइम आ रहा था तो उनका ट्रक ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं किया जा रहा है। अमेरिका सरकार ने एक रूल बना दिया है, अब जो ट्रक ड्राइवर उसी को मिलेगा जो अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर है, जो अमेरिका का सिटीजन है, या जिसकी अमेरिका में लीगल तरीके से एंट्री हुई है। एंट्री लीगल तरीके से हुई होनी चाहिए, बाद में बेशक से वो ओवर स्टे हो जाए, फिर बेशक से वो इलीगल हो जाए, लेकिन डंकी के जरिए यदि अमेरिका में घुसा है और उसके पास अब तक कोई ग्रीन कार्ड नहीं है तो वो ट्रक नहीं चला सकेगा। आप वहां पर सपोज करो टूरिस्ट वीज़ा पे गए हो और टूरिस्ट वीज़ा 10 साल का मिलता है, 6 महीने तक आप स्टे कर सकते हो, लेकिन 6 महीने के बाद भी ओवर स्टे करके इलीगल हो गए तो आप ट्रक चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने एंट्री लीगल तरीके से की थी। लेकिन यदि आप डंकी के जरिए घुसे हो तो दिक्कत है। ऐसे बंदों का जो ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस है वो आगे रिन्यू नहीं किया जा रहा है और उनको डिपोर्टेशन, गिरफ्तार करके डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू की जा रही है। अभी पिछले दिनों आपने देखा था ना, ये 11 बंदों के फोटो थे, यही एरिजोना में ही ये 11 इंडियन ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार किए गए थे और इन सबकी डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारे इंडिया के, जो हरियाणा के, पंजाब के, जो अब जमीन किसान आदमी के पास पैसा थोड़ी होता है, किसान के पास तो लाख रुपये भी इकट्ठे करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं बहुत सारी बार। तो मतलब यार फसल बेचना है, उसका काम चलता रहता है, वो फसल के सहारे ये है, खेती कर रहा है, घर का गुजारा चल रहा है, अपना काम, उसका जिंदगी चल रही है। लेकिन वो जमीनें बेचकर 40-40, 50-50 लाख देकर पूरे हरियाणा में जो जीटी रोड बेल्ट है, सोनीपत, करनाल, पानीपत, जो सीधा पंजाब में जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, पूरे जीटी रोड बेल्ट पर इतनी बड़ी संख्या में जो इमिग्रेशन एजेंटों के जो ऑफिस थे, जो ये डंकी के जरिए भेजते थे, तो ये सारे लोगों ने जमीनें बेच कर बहुत बच्चों को वहां भेजा है। तो वो सारे जो इलीगल तरीके से घुसे हुए थे अब वो ट्रक नहीं चला सकेंगे। तो यदि कोई बंदा ट्रक चला रहा है और उसके पास ग्रीन कार्ड नहीं है तो उसके लिए अच्छा यही है कि वो ट्रक चलाना छोड़ दे, कोई दूसरा काम कर ले। नहीं तो आप ट्रक चलाते समय आपको गिरफ्तार कर लिया तो फिर डिपोर्टेशन के आपके कागज लग जाएंगे, इंडिया भेज दिया जाएगा। इससे बेटर है आप किसी स्टोर में, किसी खेत में, रेस्टोरेंट में, होटल में कोई दूसरा काम करोगे तो बेटर हो गए। यदि आप इलीगल तरीके से ट्रक चलाते हुए गिरफ्तार कर लिए गए तो फिर आपको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा गिरफ्तार करके। तो ये सारी खबर अभी अमेरिका में चल रही है। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करणपाल, धन्यवाद।